मेरा ये पूछना, इस न्याय यात्रा को कैसे देखते, कितना फायदा होगा, क्या लगता है आप? बहुत फायदा होगा। जिस तरह से राम मंदिर की बात कर रहे हैं और राम मंदिर लोगों के दिलों में घुसाना चाहते हैं और सारी ज़मीनें इनकी कमेटी ने बेच रखा है, समझ रहे हैं ना। वहाँ का डीएम, वहाँ का डीआईजी, वहाँ का कमिश्नर, इनके सारे लोगों के रिश्तेदार और सगे संबंधी उन्हें ज़मीन खरीदा है और बढ़ाकर दामों में बेचने का काम किया है। क्या ये जोगी जी को नहीं मालूम? क्या यह प्रधानमंत्री को नहीं मालूम? आप राम मंदिर की बात करते हैं और उसकी आड़ में लेकिन वो लोग घोटाला कहते हैं ना कि जो लोग राम के नाम से भी कतराते थे या उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, अब वो चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, उनको भी हर हिंदू अपना नाम लेता था। आज से नहीं, बहुत दिनों से, लोग पैदा नहीं थे तब से। अच्छा, हमने कई सदियों से नाम लिया जा रहा है। ऐसा ना समझिए, सुनिए, वो आस्था की चीज है, वो घर में पूजा करने की चीज है राम का, हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसके नाम पर राजनीति किया जाए यह गलत चीज है। ये मेरा धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र है और इसमें आप किसी धर्म को पैदा करके लोगों की भावनाओं को खींचने का काम करेंगे, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको आना है काम राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो उनकी पार्टी का एजेंडा रहा है, पार्टी का खास एजेंडा रहा है। भाई इसीलिए एजेंडा बनाया कि हिंदू देश है, हिंदू ज्यादा है, इसलिए बनाऊंगा तो सारे हिंदू हमारे साथ हो जाए। क्या हम लोग पागल और बेवकूफ है? कहा यहाँ सारे मजहब के अगर ऐसा ही होता तो इतना लंबा समय वक्त लग जाता बीजेपी को सत्ता में आने में? अगर यही चीजें सही होती तो क्या इतना लंबा वक्त लग जाता बीजेपी को सत्ता में आने में? हाँ, यही बात रहती तो इतना देर होता, बहुत पहले सत्ता में आ गए होते। हिंदू तो पहले भी ज्यादा थे, लेकिन हिंदू इनको जानते नहीं हैं। अच्छा। ये तो कुछ गरीब कमजोर के लोग दिमागी कमजोरी के लोग जो हैं, जो इनके साथ चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये आदमी कहा कि कोरोना काल में कहा थाली बजाओ, और ताली बजाओ, ताली बजाने से रोग भाग जाएगा। यह देखा मोदी ने कि कितने बेवकूफ इस देश में हैं, पढ़े लिखे कितने बेवकूफ हैं, और ताली बजाए उसी मापदंड से ये प्रशासन कर रहे हैं, उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं कि बेवकूफ लोग हैं 5 किलो अनाज पर चले जाएंगे, जब कहूँगा ताली बजा देंगे, जब कहूँगा थाली बजा देंगे। क्या इन जो भी इनकी योजनाएं हैं, चाहे 5 किलो अनाज की बात करें या किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें या इस तरह की 5 किलो राशन की बात करें, ये सब जो योजनाएं हैं क्या वाकई में जनता को प्रभावित नहीं करती, या जनता इससे जो है अब उनकी तरफ जो है झुकती नहीं है? क्या कहेंगे? बस आप बता दिया कि इस देश में जो ताली बजाने वाले हैं प्रभावित नहीं होंगे। जो आदमी अपने दिमाग को नहीं लगा रहा है कि ताली क्यों बजाई जा रही है, ये इससे क्या नाम है कि रोग भाग जाएगा, तो जान गया बेवकूफ़, तो इसलिए 5 किलो का अनाज की व्यवस्था कर दिया कि सारे बेवकूफ़ हमारे चंगुल में आ जाए, 5 किलो पाएंगे तो। और क्या बात है, 5 किलो अपने घर से देते हैं। भाई ये तो जनता की चीज न है। अगर यही स्थिति रही तो 24 में क्या, 24 में तो फिर वही बाजी मार, कोई सवाल ही नहीं कि 25-24 में आए जी। कोई सवाल ही नहीं। इस तरह से आप कह रहे हैं ना कि वो प्रभावित होंगे। ऐसा है कि मीडिया को इन्होंने कवरेज कर लिया, बुरा मत मानिए, मोदी मीडिया को कवरेज कर लिया है, रोज मीडिया उनका रोज दिखा रही है फोटो, और चुनाव आयोग को इन्होंने प्रभावित कर लिया है, ईडी और सीबीआई को प्रभावित कर लिया है, उनके द्वारा लोगों पर इनके लोग जो लुटेरे हैं। ये बताइए, बनारस बीएचयू में लड़की के साथ 3 लोगों ने, आईटी सेल के तीनों कर्मचारी थे भाजपा के, और उन्हें बलात्कार किया। अब तक क्या हुआ? 2 महीने तक एफआईआर नहीं हुआ, अब इसके बाद एफआईआर भी हुआ तो अब तक कोई कार्रवाई हो रही है। यही उठाकर बाद यही आप राम की बात करते हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो ऐसी स्थिति में देश को कहाँ आप ले जाना चाह रहे हो? विज्ञान का युग है, सुबह से शाम तक अगर राम का आदमी नाम नहीं लेता है तब तो कुछ लोग ऐसे भी नहीं भी लेते, काम चल रहा है। लेकिन साइंस का जो भी उपयोग किया है आपने, एक दिन करके देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। तो आप एजुकेशन को हटा रहे हो, आप यहाँ के बेरोजगार बच्चों को हटा रहे हो, और साइंस को आप गायब कर रहे हैं। धर्म से जोड़ करके आप जो है उसको आस्थावादी विचारधारा को थोप रहे हैं। यहाँ तक कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें बदल दिया आपने। मतलब साइंस के युग में आप जी रहे हैं, आप किस जमाने में जी रहे हैं, किस जमाने की बात कर रहे हैं? अगर आज जैसे मोबाइल की बात की जाए तो हर आदमी जो 125 ऊपर से करोड़ का देश है मोबाइल यूज करता है, तो ये किसकी देन है? अगर कोई मारता है किसी को तो एफआईआर कहाँ लिखाता है? मंदिर में नहीं जाता आदमी, वो जाता है थाने में एफआईआर लिखी नहीं जाती। तो वहाँ पे जब गलत हो रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आ रही है इसमें प्रति सेकंड जो है अपराध बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप देश को क्या बताना चाह रहे हैं? शिक्षा पे आप बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा आपके पास बचा क्या है? आप इंसानियत की ज़िंदगी का वो है, चूँकि भारतीय संविधान से देश चलता है,
किसी संविधान के तहत चलना चाहिए। ये जो है आम जनता को ये मैसेज देने में जो विफल हैं वो, और ये धर्म की बात नहीं चलेगा। अभी कई जगह आप हार रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कहीं में कहीं भ्रमित किया, लोग समझें, बात समझ में आ रही लोगों को, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये यूपी जोड़ो यात्रा है, इसमें तमाम लोग चल रहे हैं, हर धर्म हर संप्रदाय के लोग आए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव की जो है लहर है। और ऐसे स्थिति में मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश में ये जो है परिवर्तन होगा, और बड़े लेवल पे माननीय राहुल जी, माननीय प्रियंका जी, माननीय और सभी जो अभी हमारे लीडरान हैं, जो देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है यात्रा की उन्होंने, तो ऐसे एक अनोखे जो नेता हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो है निश्चित रूप से यहाँ पे जो है उस तरह का कोई उनके पास लीडर नहीं है। राहुल गांधी की अभी आप जो है अवहेलना करते थे, अब ये पब्लिक है, हर बात पे आप राहुल गांधी का नाम रहे, प्रियंका जी का, सोनिया जी का नाम कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्यों लेते हैं आप? हर स्पीच पे आप नाम ले रहे हैं। आपको तो मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी, आपको इस देश के जो विकास पे बात करनी चाहिए थे। आप जाते हैं जो है तो आप इस तरह से बात करते हैं कि नहीं, मैं मंदिर मस्जिद की बात, आप कब तक लोगों को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। टाइम आ गया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसी सिचुएशन में सभी समझ गए हैं, और निश्चित रूप से रिजल्ट जो है मतलब परिवर्तनकारी होंगे।